नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर एक नई और इम्पोर्टेंट रूलिंग के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। यह रूलिंग है पति पत्नी के विवाद से जुड़ी हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानने के लिए। ये मैटर है, मैं ब्रीफ कर देती हूँ इसको, अग्रिम जमानत का। यानी कि पति पत्नी के बीच एक झगड़ा हुआ, उन्होंने एक केस दायर किया और उसमें अग्रिम जमानत पति को लेनी थी हाई कोर्ट से। मैटर है झारखंड हाई कोर्ट का। अग्रिम जमानत यानी कि धारा 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत आती है, जिसको एंटिसिपेटरी बेल भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट का इसमें अग्रिम जमानत देने से पहले एक शर्त उसने लगा दी पति के सामने। वो जान लेते हैं क्या थी। एंटिसिपेटरी बेल के लिए वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की शर्त लगाई। यानी कि आप एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत ले रहे हैं तो आपको फिर से एक वैवाहिक जीवन अपनी पत्नी के साथ शुरू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। मामला क्या था, ब्रीफ कर लेते हैं। एक व्यक्ति पर आईपीसी और दहेज के निषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया। आईपीसी की धाराएं आई 498A आई होगी और 323, 325 और 125, ये जो पत्नियां अपने पति पर विवाद के बाद, घरेलू विवाद के बाद लगा देती हैं वो, और दहेज की 3 दहेज एक्ट की, उनके तहत मामला दर्ज किया गया। हाई कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दी पति को। पति ने हाई कोर्ट जाकर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी डाली, जिसमें उसको बेल मिली। लेकिन हाई कोर्ट ने पति के साथ ये शर्त लगाई बेल देने के लिए कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शर्त बिल्कुल ही अनुचित है। जमानत देने से पहले ऐसी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। जो सीआरपीसी की धारा 438 जिसके अंतर्गत एंटिसिपेटरी बेल आती है, उसके अंतर्गत ये शर्तें नहीं लागू होती हैं। स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल का। एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई शर्त नहीं लगा सकते आप। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज महसी की पीठ का यह मत रहा। उन्होंने आगे बोला कि अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अदालत यह आकलन करना चाहिए अदालत को कि स्थापित मापदंडों के भीतर अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत दी जानी चाहिए या नहीं। यानी कि जो मैटर है, जो जिस मैटर में उसको अग्रिम जमानत लेनी पड़ रही है अभियुक्त को, क्या वह मैटर उस मैटर में अग्रिम जमानत देने के मेरिट्स आते हैं या नहीं आते हैं, ना कि कोई शर्त लगाकर उसको अग्रिम जमानत देनी चाहिए। पत्नी के वकील ने इस पर तर्क किया सुप्रीम कोर्ट में कि संयुक्त प्रस्तुति थी। यानी कि पति और पत्नी ने हाई कोर्ट में संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था कि वे वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की तैयारी करना चाहते हैं, उस तैयार हैं उसे फिर से अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए। स्थिति बदलना, अब पति अपना रुख नहीं बदल सकता है, ये कहना था पत्नी के वकील का। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के वकील के तर्क पर क्या कहा वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने वकील जो था पत्नी का, कि पीठ ने कहा कि वकील आंशिक रूप से सही थे, कि उन्होंने पहले से ही, दोनों ने, पति पत्नी ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था हाई कोर्ट में कि वो दोनों फिर से अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहते हैं। कि आंशिक रूप से वकील सही थे कि पति वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुआ था। हालांकि पत्नी एक अतिरिक्त शर्त लगाने पर जोर दे रही थी, जिसके लिए पति सहमत नहीं हुए थे। अतिरिक्त शर्त से जुड़े जोखिम क्या हो सकते हैं, ये भी स्पष्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त मुकदमेबाजी, यानी कि अतिरिक्त जो शर्तें लगाई जा रही थी पत्नी के थ्रू, अगर वो उनमें सहमत नहीं है पति, तो उनके ग्राउंड्स पर, उनके बेस पर पत्नी और भी अतिरिक्त मुकदमेबाजी अपने पति के खिलाफ कर सकती है। यह शर्त कि पति अपनी पत्नी को सम्मान और गरिमा के साथ रखेगा और अधिक मुकदमेबाजी पैदा कर सकता है। जमानत रद्द करने की अर्जी, यानी कि जमानत अगर किसी शर्त पे दी जाएगी और वो शर्त अगर लागू नहीं हो पाई, तो जो जमानत मिली हुई है उसको रद्द करने की अर्जी पत्नी की तरफ से डाल दी जा सकती है। यानी कि भविष्य में इस आधार पर जमानत रद्द करने की अर्जी पति के विरोध का सामना कर सकती है।
हाई कोर्ट की कठिनाई बढ़ जाएगी इसमें, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था। यानी कि यह स्थिति हाई कोर्ट को और अधिक कठिनाई में डाल सकती है। आपने जो शर्त लगाई है वो शर्त आपका हमेशा पीछा करती रहेगी कि आप उस शर्त के अनुसार चलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर से वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे जहाँ से आपका ये विवाद शुरू हुआ था। कोर्ट की पहली दहलीज पे ही जाके खड़े हो जाएंगे। तो इन सब तर्कों को देते हुए, इन सब विचारों को प्रकट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त लगाकर जमानत देने की अर्जी ठुकरा दी है और साफ साफ बोला है कि आप अगर अग्रिम जमानत, हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि अगर आप अग्रिम जमानत देना चाहते हैं पति को तो उसके मेरिट्स पर दीजिए, ना कि किसी शर्त पर। अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अगर आपकी कहीं यूज़फुल रहे और आपको लगे कि आपको और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपके कुछ और कमेंट्स हैं, आपके कुछ और विचार हैं इस वीडियो पर, तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि अलग अलग समाज में क्या क्या विचार हैं जिनके थ्रू मुझे एक आइडिया हो और मैं उस हिसाब से अगर कोई रूलिंग मुझे मिलती है महत्वपूर्ण तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकूं। और आपके नोन में, आपके रिलेटिव में, आपके कनेक्शन में अगर किसी के लिए ऐसी कोई भी रूलिंग जो मैं आपको हर रोज़ देती हूँ, कहीं आपको लगता है कि उनके लिए वो जानना ज़रूरी है तो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।